डॉक्टर साहब, चूंकि हम लोगों ने इस पर तो बात कर ली है कि आया डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को सिर्फ धमकी समझा जाए या इसके कोई वाकई में जो है हमें आने वाले दिनों में कोई जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस पर तो हमने गुफ्तगू कर ली है। लेकिन मैं चाहूँगी कि सलाहियत के हवाले से आप गुफ्तगू करें। जैसे कि ईरान ने भी अल्टीमेटम मुस्तरद किया है और साथ ही साथ अमेरिका के तेल और गैस के मराकज़ को निशाना बनाने का उसने कहा है। तो क्या ईरान के पास इतनी सलाहियत है कि वो मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी असासों को मफलूज कर सके? हो सकती, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में मेरी तैनातियाँ मुख्तलिफ आखिरी तैनाती मेरी यूएई में सफ़ीर के तौर पर रही है कि टोपोग्राफी को मैं समझता हूँ और जहाँ जहाँ बेसिस है मुझे बखूबी मुझे इल्म है और उस लिहाज से देखा जाए तो ईरानी सलाहियत का भी मुझे बखूबी इल्म है। और मुझे ये भी इल्म है कि ईरान के पास निजी मुमालिक की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो दुनिया के किसी मुल्क के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। बाकी इंटेलिजेंस तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, वो सारी अपनी जगह पर। सबसे बड़ी एडवांटेज ईरान को यह है कि ईरान को पता पड़ जाता है कि आप बेसिस से शिफ्ट किया गया है अस्करी अफराद को अमेरिका की, और किस मकान में, किस इलाके में, किन अपार्टमेंट्स में, किन होटल्स में रखा गया है। ईरान को इस चीज का इल्म होता है और ईरान ने इसी लिहाज से जो चुन चुन के ठिकानों पर जो हमले किए, होटलों पर, कुछ सिविल आबादी में, वो सिर्फ इसी वजह से और बता के किया कि हम इस इलाके में करेंगे, इस इलाके में रह रहे हैं फौजी। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान की सलाहियत इस तरह है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स है, ईरान के पास जो इस वक्त साजो सामान है, वो काफी है कि पंजाब जो कि बन गई है। और इन बेसिस के लिए न सिर्फ अमेरिकन के लिए एक मुसीबत पड़ जाए कि इस ब्रेक बेसिस को तो कैसे संभालेंगे, और अपने अफरादी कुव्वत जो थोड़े रह गए हैं बाकियों को उन्होंने इवैक्यूएट करा दिया है, जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है, तो उसको किस तरह बचा के रखेंगे, ये उनके लिए चैलेंज है। अमेरिकन के लिए, ईरानियों के लिए ये है कि ईरान के पास जो है उसका भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं, चाहे लाख मरतबा कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की हमने ईरानियों की कुव्वत और सलाहियत खत्म कर दी है, लेकिन वो बस बता है। और मैं ये भी आपको आपके चैनल पर बताता चलूं कि जाहिर है ईरानियों के पास फायर पावर वो नहीं है, मैं बता चुका हूं। ईरानियों की अस्करी कुव्वत जो है वो $30 बिलियन से कम की अस्करी कुव्वत है जो बजट के मुताबिक, और अमेरिकन की इस वक्त 1 ट्रिलियन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो 2026 के वक्त से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी 950 बिलियन से ज्यादा का उनकी अस्करी कुव्वत है। 800 की पूरी दुनिया में अड्डे हैं, साजो सामान में दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है उनका। उसके बावजूद ईरान ने जितना नुकसान पहुंचाया है अमेरिका के ये सोच से बिल्कुल बाहर है, और इजराइल के भी। आज आप देखें इजराइल में जिस तरह जुलूस चल से निकल रहे हैं और पुलिस जिस तरह उस पर क्रैक डाउन कर रही है, इजरायली बंकर्स में रह रहे के तंग आ गए हैं। 24 घंटों में 23 अलार्म बजे, तो ना वहां सो सकता है आदमी, ना वहां खा पी सकता है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है कि इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ईरान जो है नुकसान पहुंचा चुका है इसराइल को और अमेरिका को। लेकिन अगर अब्दुल्ला साहब हम दूसरी जानिब देखें तो इसके असरात जो हैं वो भी तो हमें आने वाले वक्तों में अभी तो नजर आ ही रहे हैं पूरी दुनिया में, आने वाले वक्तों में इसके असरात मजीद भी हमें दिखाई देंगे। इसी हवाले से अगर सिर्फ हम ये बात कर लें कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से बात कर लें, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ये भी धमकी दी है कि अगर आपने हुर्मुज़ को ना खोला तो जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारोगे। ट्रंप की इस धमकी के बाद अगर तो आपने हुर्मुज़ मुस्तकिल बंद होती है, तो मैं चाहूंगी कि इस पर कमेंट कीजिए कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। देखिए, इस जंग के अवाइल के अंदर ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 200 बैरल जो है वहां तक कीमत पहुंच सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये तो कहा है कि मैं जहन्नम बना दूंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो किसकी जिंदगी जहन्नम बनाने लगे हैं। क्या अमेरिकन की जिंदगी, क्या यूरोपियन यूनियन की, या वो ममालिक जो खलीज के अंदर बसते हैं उनकी जिंदगी। क्योंकि फिलहाल ईरान ने तो उनकी टेक्नोलॉजी को जहन्नम बना दिया है। मैंने आपसे याद होगा कि आपके शुरू में प्रोग्राम में कहा था, जब जंग शुरू हुई थी, तो मैंने कहा था कि बहुत सारे मुल्क आएंगे जो अपनी टेक्नोलॉजी को रियल टाइम वॉर के अंदर चेक करना चाहेंगे। आप देख लें कि टेक्नोलॉजी आज F-35 या ब्लैक हॉक की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी वो है
जो उनको नीचे गिरा रही है। ये है वो टेक्नोलॉजी जो चुप करके बहरी बेड़ों के ऊपर आग लगवा रही है। तो लोग इसको हासिल करना चाहते हैं बिकॉज दिस इज द सुपीरियर टेक्नोलॉजी। देन फियर अ मैन हु हैज नथिंग टू लूज। उस आदमी से डरें जिसके पास मतलब मौत के अलावा और कुछ भी देने के लिए ना हो। सेकेंडली, ये जो डोनाल्ड ट्रंप धमकी लगा रहे हैं, ये क्यों? देखिए, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कंसेशन देता है। जो लोग पुरएतमाद होते हैं वो रियायत दिया करते हैं, और जो लोग खोखले और कमजोर होते हैं वो धमकी दिया करते हैं। तो ये जो धमकी की बात है, क्या ये पहली दफा आपने सुनी है कि धमकी मैं पत्थर के जमाने में फेंक दूंगा? अगर ये जंग शुरू होने से पहले भी तो ये कह रहे थे ना कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा 48 घंटे के अंदर जो तुम्हारा तुमने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन आज उलट हो गया। ये सारा जो गेम है ये उलट गई है, और लग ये रहा है कि अगर वो 8.8 मुरब्बा मील के खार के तेल के जखायर के ऊपर हमला करेंगे, जिसका ईरान को बखूबी मालूम है, 14 किलोमीटर का फासला है मेनलैंड ईरान से उनका, तो आपका क्या ख्याल है कि जो मिसाइल अमेरिका के 17 एयर बेसेस को तबाह कर सकते हैं इस रीजन के अंदर, और इसी तरीके से उनके जहाज गिरा सकते हैं, इजराइल के अंदर मौत का मंजर पेश कर सकते हैं, तो उन्होंने खार्क तक पहुंचने में उनको कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अभी तो खार्क तक पहुंचने के लिए उनके पास जो सिस्टम्स वहां लगे हैं उनमें वो थॉड भी हैं, उनमें डेविड स्लिंग सिस्टम भी है, उनके अंदर एरो मिसाइल भी हैं, पेट्रियट डिफेंस ठीक, सिस्टम भी अब्दुल्ला है। साहब, मतलब कि जितना अभी तक नुकसान तो पहुंचा नहीं है। चुके हैं उनको आपके ख्याल में बखूबी इस बात का इदराक है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मजीद क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, जंग तो किसी भी मसले का हल नहीं है, और यकीनन हमें इसे नजरें भी नहीं चुरानी चाहिए कि जंग हमेशा सदियों पहले आपको धकेल देती है या बहुत पीछे आपको धकेल देती है, तो इससे भी हम लोग इनकारी नहीं है। अब ऐसे में आके जब हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे, हमने देखा है कि चाइना और रूस का किरदार जो है वो इतना खुलकर सामने नहीं आया। इस तनाव की सूरत हाल में चाइना, रूस जैसे जो आलमी खिलाड़ी हैं वो खामोश रहेंगे या वो ईरान के दिफा में बराह रास्त या फिर बिलवास्ता मुदाखलत कर सकते हैं? बराह रास्त का आना इसलिए दुश्वार है कि अगर ये दोनों ममालिक बराह रास्त आ जाते हैं फौजी लेके, तो उसका मतलब है तीसरी आलमी जंग। जंग कोई लिहाज से भी नहीं चाहेगा कि वो शुरू हो जाए। लेकिन आप ये करें कि इस वक्त अगर आपने ईरान को इतनी कामयाबियां हो रही हैं कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी गुल साहब बयान कर रहे थे, उसका मुकाबला कर रही है अपने मिसाइल के जरिए। और ये जो उनकी फख्र था अमेरिका का F-35 और उनकी जो एबॉक्स और उनके जासूसी के वो कहा गया, वो अमेरिका कोई डॉक्टर साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। अब्दुल्ला साहब, आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ चूंकि हम लोग ओवरऑल बात करें और बात करें कि कौन सा मुल्क जो है वो क्या किरदार निभा सकता है, मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक यानी कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं, वो आपको इस सूरत हाल में कहाँ खड़े नजर आते हैं? क्या वो अपनी सरजमीन अमरीका को हमलों के लिए इस्तेमाल करने देंगे? इस पर भी कमेंट कीजिए। देखिए, सऊदी अरब तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपना फैसला कर लिया है, और आप देख लीजिए कि वो पाकिस्तान में भी मुज़ाकरात के लिए उनके वजीर खारजा तशरीफ लाए, और इसी तरीके से दौरान जंग उन्होंने अमरीकी दिफाई निज़ाम पर अदम एतमाद रखते हुए उन्होंने यूक्रेन के साथ अपना एरियल डिफेंस सिस्टम कर लिया। और यही वजह थी कि सदर ट्रंप गालियों के ऊपर उतर आए और मोहम्मद बिन सलमान साहब के हवाले से इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की, और ये कहा कि उनको मुझसे बात करनी पड़ेगी। दिस मीन्स दैट शहजादा सलमान उनसे टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है कि कतर और सऊदी अरब ने अपने रास्ते लगता यह है कि दूर कर लिए हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ा पहलू है, और वो ये है कि अगर ये ममालिक खुद बराह रास्त जंग में कूद पड़ते हैं तो इसका मतलब है अमेरिका को एक एक्सक्यूज मिल जाएगा कि जनाब आप तो ये जंग खुद लड़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से जो है वो चल वाला मामला करता हूँ। इसलिए ये ममालिक अभी तक रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, ये जंग में बराह रास्त अब्दुल्ला साहब, इन ममालिक का तो आपने बता दिया कि ये थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। मैं चाहूंगी इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन इस पर कमेंट करना जरूरी है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा या पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक के पास अब भी कोई ऐसा रास्ता बचा है कि वो ट्रंप और तेहरान को
मेज पर ला सके या फिर अब सिर्फ हथियार ही फैसला करेंगे? आज याद रखिएगा, पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो इस टाइम पे एक बेहतरीन सिफारतकारी कर रहा है। मैं कहता हूं आपको, मैं क्या बताऊं, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बताई जा सकती, लेकिन पाकिस्तान है जो अमेरिका के हवाले से और जो मशरिक वस्ता के हवाले से ईरान का एतमाद देखें। आखिर अमेरिकन मीडिया क्यों झूठ बोलने पे मजबूर हो गया कि जनाब ईरान और पाकिस्तान में दूरियां हैं, जबकि अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का ट्वीट करके ये साबित कर दिया कि जो तमाम प्रोपेगेंडा था मिलिशियस, वो दम तोड़ गया। ये है पाकिस्तान का किरदार, आपको नजर आएगा पाकिस्तान का किरदार। यूनाइटेड नेशन वगैरह, दे आर हिस्ट्री, आई थिंक दे आर गॉन ऑलरेडी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। उभरते हुए मुल्क का नाम पाकिस्तान है, दुनिया के अंदर जो सलामती ला रहा है, जो तीसरी आलमी जंग रुकवा रहा है, और इसके साथ बैक के ऊपर इसको मजबूत बैकिंग चाइना और रूस की हासिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान का एतमाद भी हासिल है, और अरब दुनिया के ममालिक जो मेजर बड़े बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद करते हैं। इसलिए आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का किरदार मजीद मजबूत होगा। अमेरिकन आपको पाकिस्तान के सरजमीन पर नजर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब जल्द से जल्द इस जंग से अपने आप को पीछा छुड़वाएंगे, और दूसरी जानिब इंडिया ये कोशिश करेगा कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस जंग को तूल दे दे और पाकिस्तान के किरदार को कमजोर करे। उसके लिए हमें, मेरे ख्याल में, मजबूत मिल्लत बनकर हमें खड़ा होना पड़ेगा, और हमारे मीडिया को जिम्मेदार किरदार जिस तरह वो अदा कर रहा है वो अदा करना पड़ेगा। यही एक तरीका है कि हम इस जंग के अंदर कोई सलामती और खैर वाला मामला कर सकें। लेकिन क्योंकि भारत और उसके गुमाश्तों को तकलीफ है और वो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ इसीलिए मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान आगे आने वाले वक्तों में एक बहुत कदावर मुल्क बनने जा रहा है इंशाल्लाह, और दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में होंगे, और जो नई एक हिकमत अमली है और जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसका मरकजियत इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद ठीक। से अब्दुल्ला होगी। साहब, ये वो इंशाल्लाह हम भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी कि पाकिस्तान जो है वो एक उभरता हुआ सिर्फ मुल्क नहीं है, बल्कि अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार को अभी तो सराहा जा रहा है।